दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। और ये आपका सोशियोलॉजी में रेट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जनजातीय समाजों में स्त्रियों की परिस्थिति पर एक लेख लिखें। जनजातियों के समाजों में जो स्त्री की परिस्थिति है उसके बारे में आपको बताना है, लेख लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के दे सकता है कि जनजातीय समाज में स्त्री की भूमिका बताइए। तो किसी भी तरह से अगर जनजातीय समाज में स्त्री के बारे में पूछा जाए तो सेम आंसर यही लिखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर के चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पर लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज भारतीय समाज की एक प्राचीन और विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था है। जो जनजातीय समाज है, जनजाति कौन होते हैं, जनजाति कौन लोग होते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो हमारा क्वेश्चन है पहले का उसी में हम बात कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो जनजातीय समाज है उसमें स्त्री की क्या भूमिका रही, क्या परिस्थिति उसमें होती है। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाज भारतीय समाज की एक प्राचीन और विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था है। इन समाजों में स्त्रियों की स्थिति केवल घरेलू भूमिका तक सीमित नहीं रहती। और इन समाजों में क्या है, तो जो स्त्रियों की स्थिति है वो सिर्फ घरेलू भूमिका तक ही नहीं रहता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में उनका महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। और इसी तरह से ये जो क्वेश्चन का आंसर है हम लोग बांट के देखेंगे। ठीक है, कि स्त्रियों का सामाजिक भूमिका क्या रहता है, आर्थिक भूमिका क्या रहता है, राजनीतिक भूमिका क्या रहता है, धार्मिक क्या रहता है, शिक्षा से क्या रहता है, स्वास्थ्य से संबंधित क्या भूमिका रहता है, इन सब बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आगे कहा जा रहा है कि जनजातीय स्त्रियां अपने श्रम, परिश्रम और सामाजिक सहभागिता के कारण समाज की आधारशिला मानी जाती हैं। जो जनजातीय स्त्रियां होती हैं वो अपने श्रम के कारण, जो भी वो लोग काम करती हैं, परिश्रम करती हैं, और जो भी उनकी समाज में सहभागिता होती है, उन कारण से समाज की आधारशिला उनको माना जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग समझेंगे जनजातीय स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को। जिस तरह से हम आपको बताया कि इस तरह से हम लोग बांट बांट के जो जनजातीय समाज उसमें स्त्रियों की क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे जनजातीय स्त्रियों की सामाजिक स्थिति। यहाँ पर समाज में उनकी क्या स्थिति है। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाजों में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ़ और सम्मानजनक होती है। अपेक्षाकृत का मतलब क्या है कि और भी जो यहाँ के लोग रहने वाले दुनिया में उनकी अपेक्षाकृत सम्मानजनक होती है और सुदृढ़ होती है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर इनकी स्थिति है स्त्रियों की वो है परिवार में स्थान। परिवार में इनका स्थान कहाँ पर होता है उस चीज को आप समझेंगे। कहा जा रहा है कि स्त्री को परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। जो भी जनजातीय समाज होता है उसमें स्त्री को परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है। वह केवल गृहिणी नहीं बल्कि परिवार के निर्णयों में भाग लेने वाली होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो गृहिणी घर का ख्याल रखती है, बल्कि जो भी घर के निर्णय होते हैं, जो भी परिवार के निर्णय होते हैं उसमें वो लोग भाग लेती हैं। कई मामलों में उनकी राय को विशेष महत्व दिया जाता है। कई सारे ऐसे घरेलू मामले होते हैं जिनमें उनकी जो राय है उसको विशेष महत्व दिया जाता है। तो परिवार में उनके क्या स्थान होता है, परिवार में स्त्रियों का क्या स्थान होता है, उसके बारे में आपने समझ लिया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे विवाह। विवाह से संबंधित क्या क्या स्वतंत्रता महिलाओं को दी गई है जनजातीय समाज में, उसको हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि जनजातीय समाजों में स्त्रियों को विवाह चुनने की स्वतंत्रता होती है। जो जनजातीय समाज है उसमें स्त्रियों को विवाह मतलब दूल्हा चुनने का जो है स्वतंत्रता होता है कि वो लोग किस तरह से किस लड़के से शादी करेंगे और किस तरह से वो विवाह करेंगे। ठीक है, प्रेम विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह या फिर पुनर्विवाह सामाजिक रूप से स्वीकार्य होते हैं। ये सब क्या है, तो फिर से जो समाज है वहां पर स्वीकार्य होते हैं। तो विवाह के प्रकार चुनने को उनको स्वतंत्रता दी जाती है। विधवा विवाह पर भी सामाजिक प्रतिबंध नहीं होता। जो विधवा विवाह है उस पर भी सामाजिक प्रतिबंध नहीं होता। हम आपको बोले कि स्त्रियों में विवाह मतलब दूल्हा चुनने का क्या है, तो स्वतंत्रता होता है। दूल्हा चुनने का स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर वो प्रेम विवाह करते हैं तब भी वो अपनी खुशी से चुन सकते हैं, अगर सेवा विवाह करते हैं तब भी चुन सकते हैं, विनिमय विवाह करते हैं तभी चुन सकते हैं। और ये सब कौन सा विवाह है इसके बारे में हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, जाकर के उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा जो इसका स्थिति है महिलाओं का सामाजिक स्थिति वो समझेंगे हम लोग। सामाजिक कुरीतियों का अभाव। यहाँ पर सामाजिक कुरीतियों का अभाव देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, प्रदा प्रथा जैसी कुरीतियां प्रायः नहीं पाई जाती। जनजातीय समाज में जो महिलाओं के साथ दहेज प्रथा, बाल प्रथा, पर्दा प्रथा ये सब जैसी कुरीतियां यहाँ पर नहीं पाई जाती। इससे स्त्रियों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलता है। इससे क्या है, तो जो भी यहाँ की जनजातीय स्त्रियां हैं उनको सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिल पाता है। चौथा जो इसकी स्थिति है महिलाओं की उसको हम लोग समझ लेते हैं। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। जो भी समाज की गतिविधि होती है उसमें भी इनकी भागीदारी होती है। ठीक है, त्योहार हो, नृत्य हो, गीत हो, मेले हो, सामूहिक आयोजन हो, इनमें स्त्रियां पुरुषों के साथ समान रूप से भाग लेती हैं। इन सभी कामों में, सभी उत्सवों में क्या है, तो जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के समान ही सभी चीजों में भाग लेती है। ठीक है, तो हमने सामाजिक स्थिति को समझ लिया। जो भी महिलाओं की जनजातियों में सामाजिक स्थिति होती है उसको हमने समझ लिया। दूसरे पॉइंट हम लोग समझेंगे जनजातीय स्त्रियों की आर्थिक स्थिति क्या है। जनजातीय स्त्रियों की आर्थिक स्थिति को कहा जा रहा है कि जनजातीय समाजों में स्त्रियां आर्थिक जीवन का मुख्य आधार होती हैं। जनजातीय समाज में जो स्त्रियां हैं वो आर्थिक जीवन की मुख्य आधार होती हैं।
पहला जो पॉइंट इसमें हम लोग बनाएंगे वो है कृषि कार्य में भूमिका। कृषि कार्य में महिलाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। खेती बाड़ी, बीज बोना, कटाई, रोपाई जैसे कार्यों में स्त्रियां सक्रिय भाग लेती हैं। इन सब में अधिकतर तो स्त्रियां ही भाग लेती हैं, पुरुष बहुत इसमें कम होते हैं। कई बार पुरुषों की तुलना में उनका श्रम अधिक होता है, और कई बार क्या है तो जो पुरुष काम करते हैं खेतों में, इन सब चीजों में, उनसे ज्यादा जो श्रम करती है वो महिलाएं करती है। इसलिए कहा जा रहा है कि कई बार पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं उनका श्रम अधिक होता है। ठीक है, ये हम लोग जनजातीय में जो भी जनजातीय समाज है उसमें स्त्रियों की क्या भूमिका है या फिर स्त्रियों की क्या स्थिति, उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ वो है वन उपज संग्रह। वन से जो भी उपज होता है उसका संग्रह करने में लोग योगदान देते हैं। लकड़ी, महुआ, तेंदुपत्ता, शहद, फल, कंदमूल आदि का संग्रह मुख्यतः स्त्रियां ही करती हैं। ये सारे जो वन उपज का संग्रह करने का काम है वो स्त्रियां ही करती हैं, जो परिवार की आय का प्रमुख साधन होता है। और आपको पता है कि जनजातीय लोग इनको कितना मानते हैं। जो भी लकड़ी है खाना बनाने के लिए, कोई भी हस्तशिल्प के लिए, महुआ है, तेंदुपत्ता है, शहद है, फल है, कंदमूल जो वो लोग खाते हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों का जो संग्रह करते हैं वो काम महिलाओं का ही होता है, जो परिवार की आय का प्रमुख साधन भी होता है। ठीक है, तीसरा जो इसमें आर्थिक स्थिति है महिलाओं की वो है हस्तशिल्प एवं घरेलू उद्योग। हस्तशिल्प और घरेलू उद्योग में भी उनका अहम रोल होता है। टोकरी बनाना, बुनाई करना, मिट्टी के बर्तन, स्थानीय शिल्प जैसे कार्य स्त्रियों द्वारा किए जाते हैं, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ती है। जिससे क्या है तो आर्थिक आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। अगला जिसमें हम लोग समझेंगे पॉइंट वह श्रम में समानता। श्रम में समानता होता है। जनजातीय समाजों में स्त्री और पुरुष के श्रम में भेदभाव कम होता है। स्त्रियों को श्रमशील और उत्पादक माना जाता है। श्रमशील और उत्पादक माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जनजातीय स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति क्या है। जनजातीय समाज में स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति क्या है। क्या कहा जा रहा है इसमें कि परंपरागत और आधुनिक दोनों स्तरों पर जनजातीय स्त्रियों की राजनीतिक भूमिका देखी जाती है। परंपरागत हो या फिर आधुनिक हो, दोनों ही स्तरों पर जनजातीय स्त्रियों की राजनीतिक भूमिका देखी जाती है। मेरे बैकग्राउंड में दोस्तों अगर कुछ आपको आवाज आ रहा है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। हम आपको जो बता रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि उधर बगल में पूजा हो रहा है तो शायद उसका आवाज आपको जा सकता है। तो जनजातीय समाज में स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति क्या होती है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है परंपरागत पंचायत व्यवस्था। जो भी परंपरागत उनकी पंचायत व्यवस्था होता है उसमें इनकी भूमिका होती है। कहा जा रहा है कि पारंपरिक जनजातीय परिषदों में स्त्रियां प्रत्यक्ष रूप से कम दिखाई देती हैं। जो पारंपरिक जनजातीय परिषद है वहां पर स्त्रियां प्रत्यक्ष रूप से कम दिखाई देती है, लेकिन परिवार और समाज के निर्णयों में उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता है। लेकिन परिवार का हो या फिर समाज का जो निर्णय, उनमें उनका भले इनडायरेक्टली लेकिन उनका प्रभाव रहता है। दूसरा जो पॉइंट इसमें हम लोग बनाएंगे वो है आधुनिक राजनीतिक भागीदारी। आधुनिक राजनीतिक भागीदारी, आज के समय में जो राजनीति है उसमें इनकी क्या भागीदारी होती है। पंचायती राज व्यवस्था और आरक्षण नीति के कारण जनजातीय स्त्रियां सरपंच, मुखिया और वार्ड सदस्य के रूप में उभर रही हैं। धीरे धीरे क्या तो कुछ कुछ महिलाएं जो है पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नीति के कारण जनजातीय स्त्रियां सरपंच बन रही हैं, मुखिया बन रही है, वार्ड सदस्य, इन सब रूप में उभर रही हैं। तीसरा जो पॉइंट इसमें हम लोग बनाएंगे वो है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता कैसा होता है। जनजातीय जो भी महिलाएं हैं उनका राजनीतिक क्या रोल होता है उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब जनजातीय स्त्रियां सामाजिक आंदोलनों, महिला समूहों और स्वयं सहायता समूहों का नेतृत्व भी कर रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है तो जनजातीय समाज में जो भी स्त्रियां उनकी स्थिति को दर्शा रहा है। चौथा जो पॉइंट है, चौथा जो हम लोग समझे वो है जनजातीय स्त्रियों की धार्मिक स्थिति। जनजातीय स्त्रियों की धार्मिक स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि धार्मिक जीवन में जनजातीय स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो धार्मिक जीवन है उसमें जनजातीय स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला जो पॉइंट इसमें लिखा है वो है धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी। धार्मिक अनुष्ठानों में इनकी भागीदारी होती है। कहा जा रहा है कि पूजा पाठ, पर्व त्योहार, बलि और अनुष्ठानों में स्त्रियां सक्रिय भूमिका निभाती हैं। पूजा पाठ में, पर्व त्योहार में, बलि या फिर अनुष्ठान में स्त्रियां जो सक्रिय भूमिका निभाती हैं। हम लोग देख क्या रहे हैं तो जो भी जनजातीय समाज में उसमें स्त्रियों की क्या परिस्थिति है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो धार्मिक स्थिति है, जो भी धार्मिक चीजें उसमें स्त्रियों की क्या परिस्थिति रही है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा इसमें पॉइंट है वो है मातृशक्ति की पूजा। मातृशक्ति की पूजा, कहा जा रहा है कि कई जनजातियों में देवी पूजा और मातृशक्ति की अवधारणा पाई जाती है, जिससे स्त्रियों को विशेष सम्मान प्राप्त होता है। जिससे स्त्रियों को विशेष सम्मान प्राप्त होता है। लोक विश्वास और परंपराएं। लोक विश्वास और परंपराएं, पूर्वज पूजा, प्रकृति पूजा और जीववाद में स्त्रियों की सहभागिता धार्मिक जीवन को सुदृढ़ बनाती है। जो पूर्वज पूजा हो, प्रकृति पूजा या फिर जो जीववाद हो, उसमें स्त्रियों की सहभागिता धार्मिक जीवन को सुदृढ़ बनाने का काम करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं जनजातीय स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति क्या है। जनजातीय स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति क्या है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। पहले की तुलना में कह सकते हैं कि इसका अच्छा स्थिति हो रहा है। पहला है पारंपरिक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा, परंपरागत रूप से शिक्षा का अभाव रहा है।
परंपरागत रूप से शिक्षा का अभाव रहा है, विशेषकर दूरस्थ और वनवासी क्षेत्रों में। जो दूर वाले क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र है या फिर जो वन वाले क्षेत्र है, वहाँ पर जो परंपरागत रूप से शिक्षा का अभाव हमेशा से रहा है। ठीक है, परंपरागत का मतलब क्या है कि लंबे समय से वहाँ पर शिक्षा का अभाव रहा है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो आधुनिक प्रयास। आज के समय में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, आवासीय विद्यालयों और जागरूकता कार्यक्रमों के कारण बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हो रहा है। जो भी लड़कियां हैं जनजातीय समाज में, उनकी कुछ बालिकाओं की शिक्षा में सुधार किया जा रहा है। अगला हम लोग इनकी समस्याओं को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि गरीबी, दूरी, घरेलू जिम्मेदारियां और सामाजिक पिछड़ापन अब भी शिक्षा में बाधा बने हुए हैं। जो गरीबी है, जो दूरी है या फिर जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं, जो सामाजिक पिछड़ापन है, अब भी शिक्षा में बाधा बना हुआ है। अगला जो इसका स्थिति है वह है जनजातीय स्त्रियों की स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे जनजातीय स्त्रियों की स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को। पहला पॉइंट इसमें हम लोग बनाएंगे स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता। स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कहा जा रहा है कि परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों पर निर्भरता अधिक है। जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति उस पर निर्भरता अभी अधिक है, जिससे कई बार स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती है। इससे क्या है, तो कई बार स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। दूसरा पॉइंट है कठिन जीवन परिस्थितियां। कठिन जीवन परिस्थितियां, कठिन श्रम, पोषण की कमी और सीमित चिकित्सा सुविधाओं के कारण स्त्रियों का जीवन स्तर प्रभावित होता है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी जनजातीय स्त्रियों में स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर होता है, उसके बारे में आपने समझ लिया कि जो स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता है वो कम होता है और इस तरह से कठिन जीवन परिस्थितियां उनकी होती है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रही है। यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं आज भी मौजूद हैं, फिर भी अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता, श्रम की मान्यता और सामाजिक सम्मान प्राप्त है। इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष भी जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कर दे और वीडियो को आप लोग हाइप भी जरूर करें। ठीक है, वीडियो को हाइप भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।